सन 1971 की पाक भारत जंग में शुजाअत की नई दास्तान रकम करने वाले लांस नाइक मोहम्मद महफूज को जंग के दौरान भारतीय फौजियों के इलाके में घुसकर इनके मोर्चे में छलांग लगाकर इन्हें नाखून चने चबवाने पर सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज की बहादुरी का एतराफ दुश्मन की फौज ने भी किया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज 25 अक्टूबर 1944 को रावलपिंडी में पैदा हुए। इन्होंने इब्तदाई तालीम गाँव से हासिल की। इन्हें बचपन से ही तैराकी और कबड्डी का शौक था। वो बतौर कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी के इर्द गिर्द के इलाकों में भी जाने जाते थे। महफूज अपनी कबड्डी टीम के कप्तान थे। इन्हें फौज में शमूलियत का शौक अपने दादा गुलजार खान की कहानियों से मिला। वो बचपन में अपने दादा से पहली और दूसरी जंग अजीम के मुसलमान जर्नैलों की कहानियां सुनते थे। चुनांचे इन कहानी से मुतासिर होकर इन्होंने 24 अक्टूबर 1962 को पाक आर्मी में शमूलियत इख्तियार की। महफूज मई 1963 में पंजाब रेजिमेंट में कोयटा में तैनात हुए। बाद वो अपनी प्लाटून के गनर बन गए। 1971 की पाक भारत जंग में 15 पंजाब रेजिमेंट अंडर 43 पंजाब रेजिमेंट 10 डिवीजन का हिस्सा थी, जो लाहौर वाहगा के महाज पर तैनात थी। 17 दिसंबर की रात महफूज की कंपनी को पुल कंजरी पोस्ट को अत्तारी सेक्टर पर हमले का हुक्म मिला, जो दुश्मन का इलाका था और कुछ बुलंदी पर था। दुश्मन की एक कंपनी इस पर तैनात थी और इसने दिफा के लिए बहुत मजबूत मोर्चाबंदी कर रखी थी। पाकिस्तानी कंपनी अंधेरे में फायरिंग करते हुए मुसलसल आगे बढ़ रही थी। फिर वो वक्त आया जब भारतीय फौज ने पाकिस्तानी प्लाटून को घेरा डाल लिया। अब मुसलसल फायरिंग हो रही थी, लेकिन लांस नाइक मोहम्मद महफूज ने हिम्मत न हारी और दुश्मन पर बेजिगरी से वार करते रहे। इस दौरान दुश्मन का एक बम लांस नाइक मोहम्मद महफूज के करीब फटा, जिसके टुकड़े इनके जिस्म पर लगे, जबकि इनकी टांगे भी शदीद जख्मी हुई। इस दौरान इनकी गन भी गोला फटने के बायस नाकारा हो गई, लेकिन महफूज ने अपने एक शहीद साथी की गन उठाई और दुश्मन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान महफूज ने देखा कि दुश्मन की एक गन इनके मोर्चों पर तबाहकुन फायरिंग कर रही है और इनके जवान तेजी से शहीद हो रहे हैं। चुनांचे महफूज ने भारतीय फौजियों के मोर्चे पर हमले का फैसला किया। वो इनकी तरफ बढ़े और दुश्मन के मोर्चे से तकरीबन 10 कदम दूर खड़े होने के बाद अचानक इनकी जानिब दौड़ने लगे। इस दौरान एक गोली लगने से इनकी गन हाथ से छूट गई, मगर वो बहादुरी से दौड़ते हुए दुश्मन के मोर्चे में कूद पड़े और भारतीय गनर की गर्दन दबोच ली। इस दौरान दुश्मन के दीगर 2 साथियों ने इन पर संगीनों के वार किए, मगर महफूज ने भारतीय गनर की गर्दन तब तक दबोचे रखी जब तक वो जहन्नुम वासिल नहीं हो गया। इस दौरान संगीनों के जख्मों की ताब न लाते हुए लांस नाइक महफूज भी शहीद हो गए, लेकिन बताया जाता है कि शहीद हो जाने के बावजूद भारतीय फौजियों के लिए अपने मुर्दा साथी की गर्दन को इनके हाथों से छुड़ाना मुश्किल हो गया था। इस दौरान दुश्मन की सिख लाइट इन्फेंट्री के कमांडेंट ऑफिसर लेफ्टिनेंट पूर्मी, जो अगले मोर्चे में लांस नाइक महफूज की जुर्रत और बहादुरी देख रहा था, इनसे मुतासिर हुए बगैर न रह सका। फायरबंदी के बाद जब शोहदा की लाशें उठाई जा रही थी, तो भारतीय फौज ने महफूज शहीद की लाश खुद पाकिस्तानी फौज के हवाले की और कमांडिंग ऑफिसर ने लांस नाइक महफूज शहीद की बहादुरी का एतराफ़ करते हुए कहा कि अपनी तमाम सर्विस के दौरान मैंने इतना बहादुर जवान कभी नहीं देखा। अगर महफूज इंडियन आर्मी का जवान होता तो आज मैं इस बहादुर को इंडियन आर्मी के सबसे बड़े फौजी एजाज वीर चक्र के लिए पेश करता। ताहम 23 मार्च 1972 को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से लांस नाइक महफूज शहीद को बाद शहादत सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।